नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत कथा व्रत विधि, पूजा विधि, उद्यापन विधि। दोस्तों, 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। मान्यता है कि ये व्रत 16 दिन तक किया जाता है। अगर आप पूरे 16 दिन इस व्रत को करने में असमर्थ हैं यानी नहीं कर सकते हैं तो 16 दिनों में से केवल 3 दिन के लिए व्रत कर सकते हैं। लेकिन ये 3 व्रत पहले, मध्य यानी कि बीच में और आखिरी में किए जाते हैं। वैसे तो इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, फल फ्रूट खा सकते हैं। अगर 16 के 16 दिन व्रत कर रहे हैं और नहीं रहा जाता तो सुबह शाम की पूजा के बाद, शाम को पूजा करने के बाद एक टाइम भोजन ग्रहण कर लें, अगर नहीं रहा जाता तो। वरना आप 3 दिन के व्रत भी कर सकते हैं। 16वें दिन इस व्रत की पूजा करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। शास्त्रों अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी सभी मनोकामना पूरी करती हैं और जीवन के हर प्रकार की समस्या का अंत हो जाता है और धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। इस व्रत को करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। प्याज लहसुन नहीं खाना है 16 दिन तक, ब्रह्मचारी का पालन करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मांस मदिरा भी नहीं खाना, सुख शांति पूर्वक रहना है और नाई माता के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग करना है। साफ शुद्ध होके, नहा धो के, साफ सुथरे कपड़े पहन के पूजा करनी है। साथ ही साथ इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र के साथ साथ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। लक्ष्मी जी की पूजा की पूजन सामग्री, लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो फ्रेम भी ले सकते हैं, नहीं मिले तो मिट्टी के हाथी, दुर्वा, जलपात्र, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, घी, 16 तार वाला धागा या डोरा, लाल रेशमी वस्त्र, कपूर, फूल, लाल रंग के फल, लाल रंग की पुष्पमाला, 16 तरह के नैवेद्य। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल उठ जाएं, नित्य कर्म से निमित्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। स्नान करते समय थोड़ी दुर्वा लेके आए, उसको रगड़ रगड़ के शरीर में लगा लगा के मल के नहाए। उससे भी ताजा दुर्वा लेके आए, हाथ में दुर्वा और जल लेकर लक्ष्मी जी को अर्घ अर्पण करें। उसके बाद पूजा गृह को साफ सुथरा कर लें। पूजा गृह में चावल के आटे या रोली से रंगोली बनाएं। पूजा के लिए चौकी बिछाएं, रेशमी वस्त्र बिछाएं लाल रंग का। पूजा करने वाले का मुंह उत्तर की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आसन बिछा लें। राहु काल को छोड़कर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश में जल भर लें, गंगा जल मिलाकर कलश के नीचे चावल रख दें। पहले से ही चावलों को थोड़ा सूखी कुमकुम डाल के लाल रंग का कर लें। कलश में उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालकर स्वास्तिक बनाएं, बिंदी लगाएं 16। आम के पत्तों को धो के साफ कर ले, उनमें भी बिंदी लगा के रखें और लगाएं कलश पर। नारियल को गंगा जल छिड़क के साफ कर लें, तिलक कर दें, एक लाल कपड़ा लपेट दें, मोली बांध दें उसके ऊपर। आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं और आप सुबह शाम आरती के टाइम भी दिया जला सकते हैं। जैसे भी आपको उचित हो वैसे वो कर लें। जब भी दीपक रखें उसके नीचे आसन दें, उसको साबुत चावल रख के आसन दें, फिर दीप प्रज्वलित करें। अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखें। या तो मिट्टी की माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर हो जिसमें वो हाथी पे बैठी हो, या फिर फोटो तस्वीर ऐसा हो, या फिर आप मूर्ति भी ऐसी ले सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति हो जो माता हाथी पे बैठी हो, ऐसी मिट्टी की मूर्ति ले लें या फिर तस्वीर ले लें, उसमें भी माता हाथी पे बैठी हुई हो, ये ध्यान रखें। अब आप अपने आप को पवित्र कर लें, छिड़क दे गंगा जल आसन पे या खुद पे, पवित्र हो जाए। संकल्प लें, जितने दिन आपको व्रत करने हैं उतना बोलें। नाम बोले, वार बोले, राज्य बोले, देश बोले, गोत्र बोले,
नक्षत्र बोले, किस राशि में सूर्य है, किस में चंद्र है, ये बोले। संकल्प लेते समय सिक्का हाथ में हो, 1 रुपये का ही हो, चाहे पुष्प हो, चावल हो और जल हो, संकल्प लें, मनोकामना बोले, माता लक्ष्मी के यहाँ चढ़ा दें। एक मिट्टी का हाथी जरूर लेके आए, लेकिन 1 या 2 दोनों तरफ चौकी पर रख सकते हैं, 2 लेके आएंगे तो। माता लक्ष्मी को कमल भी रोज चढ़ाएं, इसे वह बहुत पसंद करती हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करती है। कमल बहुत प्रिय है माता को। अगर तस्वीर रख रहे हैं तो छींटे लगा लें गंगा जल से, लोटे में जल लेके दूर्वा डाल के छींटे लगा लें। और अगर मूर्ति है तो आप पंचामृत से या गंगा जल से स्नान करा के शुद्ध कर सकते हैं। कोशिश करें 16 दिन तक अखंड ज्योत अगर जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। माता को स्नान के बाद वस्त्र पहनाएं, कुमकुम से तिलक लगाएं। माता का आह्वान करें, माता आओ यहाँ पे विराजमान हो, आसन दे माता, दुर्वा चढ़ाए माता को। अक्षत चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, फूल माला पहनाएं। मिठाई चढ़ाएं सफेद रंग की, साथ ही साथ हाथी का भी पूजन करें, उनको भी तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, चंदन लगाएं, माला पहनाएं।
कलश पे भी पुष्प रखें, उन पे भी चावल चढ़ाएं। शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक प्रातःकाल इसी प्रकार से पूजन करें और शाम को आरती अवश्य करें। दोनों टाइम आरती होनी चाहिए। पहले दिन और लास्ट के दिन शाम को भी पूजा हुई, दोनों टाइम पूजा हुई। आरती करने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। 16 दिनों तक सुबह शाम माता लक्ष्मी का पूजन करें। मेवा मिठाई या सफ़ेद दूध की बर्फी का नित्य भोग लगाएं। एक लाल रंग का रेशमी धागा अथवा कलावा ले लें और उसमें 16 गांठें लगाएं। जिस दिन व्रत शुरू करें उस दिन सुबह के समय पूजा करने वाला तो अवश्य पहने 16 गांठ वाला धागा, और आपके घर के सदस्य को भी आप पहना सकते हैं। पूजा के पश्चात इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब इसका प्रयोग पुनः अंतिम दिन संध्या पूजन के समय ही होगा। उस दिन पहने इसको दोबारा से। और पूजन करने वाला चाहे तो 16 दिन भी पहन के रख सकता है। रोज इस मंत्र की माला का भी जाप करें, या तो एक सुबह एक शाम को कर सकते हैं, जैसी भी आपको सुविधा हो वैसे करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर आपको ये मंत्र बोलने में दिक्कत आए तो आप केवल श्रीम ह्रीम श्रीम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की एकाक्षी मंत्र तो श्री है। महालक्ष्मी के जप के लिए स्फटिक की माला सर्वोत्तम कहा गया है, उसके बाद कमलगट्टे की माला। अगर दोनों भी ना हो तो रुद्राक्ष की माला पे भी आप ये जप कर सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। महालक्ष्मी उद्यापन विधि। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप लें। किसी कारण से सूप नहीं मिले तो आप स्टील की नई थाली ले सकते हैं। और जब भी कहानी सुने 16 दाना या तो आप चावल के लिए या फिर गेहूं के लिए फिर हाथ में लेके ही कहानी सुने। कहानी भी रोज सुनी, कथा भी रोज सुनी जाएगी। माता की हर रोज सुनी जाती है। इसमें 16 श्रृंगार का सामान 16 की संख्या में हो, और दूसरी थाली या सूप से इसको ढक लें जिसमें सामान रखेंगे उसको। आप चाहे तो हवन भी करा सकते हैं। 16 दिए जलाएं। सब 16 चीजें होनी चाहिए। पूजा करें। थाली में रखा हुआ स्वाग का सामान देवी को स्पर्श कराएं और उसको दान करने का संकल्प लें। दान देने की सामग्री 16 वस्तुएं होनी चाहिए। 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, नाक की सोने की कील या नथ या आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं। 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर कपड़ा पिंक या रुमाल भी दे सकते हैं आप। अगर नहीं हो श्रद्धा तो माता को साड़ी, ब्लाउज, 16 श्रृंगार की चीजें जिसमें नाक की लौंग, बिछिया, पायल दे दें। जब चंद्रमा निकले आए तो लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ दें तथा उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर माता महालक्ष्मी को अपने घर आने को कहे। बोले जोर जोर से, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इस बार 3 बार आग्रह करें, यानी कि 3 बार बोले। इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता लक्ष्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन सजाएं तथा घर के उन सभी सदस्यों की भी थाली लगाएं जिनका व्रत है। यदि संभव हो तो माता महालक्ष्मी को चांदी की थाली में भोजन परोसें, नहीं हो तो जैसे आपके पास हो उसमें परोस दें। ध्यान रहे कि थाली ऐसे रखी होनी चाहिए कि माता का मुख उत्तर दिशा में हो और बाकी व्रत करने वालों का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता और खीर जरूर होनी चाहिए। सफेद मिठाई होनी चाहिए, अर्थात वैभवशाली भोजन बनाएं। भोग लगाएं माता को। भोजन के पश्चात माता की थाली को ढक दें। सूपे थाली में जो सामान रखा है वो भी रात भर ढक के रख दें। सुबह उठकर इस भोजन को किसी गाय को खिला दें और दान दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। जिससे आपने पूजा करवाई है उनको भी दान दे सकते हैं, या फिर किसी ऐसे मंदिर में माता महालक्ष्मी के मंदिर में भी दान दे सकते हैं, वो भी अति उत्तम होगा। कलश का जल पूरे घर में छिड़क लें। प्रसाद रूप में भी ले सकते हैं। चावलों को पक्षी को डाल दें। बच गया जो जल तुलसी में चढ़ा दें। पूजा की जितनी सामग्री हो, फूल माला हो, नदी में प्रवाहित कर दें, पीपल में चढ़ा दें। माता लक्ष्मी को अपने मंदिर में विराजमान कर लें। हाथी को भी रखें साल भर तक। अगली बार फिर से ऐसे व्रत करें और जो मिट्टी की प्रतिमा है उनको विसर्जन कर दें और नई प्रतिमा फिर से रख लें। अगर तस्वीरें हैं तो रखे रहने दें, घर में पूजा करें। अगर आप 16 चीज़ें देना चाह रही हैं तो 16 सुहागनों को भी 16 चीज़ें दे सकती हैं आप, जो दान सामग्री की है। एक पंडित जी की वाइफ को या फिर लक्ष्मी मंदिर पर जरूर चढ़ाएं। इस व्रत को आप जोड़े से भी कर सकते हो। स्त्री पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। माता महालक्ष्मी की जय हो। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।